श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम पूजनीय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाएं बतलाए हुए 3 बेलपत्र वाले एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में आपको बताएंगे, जिस उपाय को कर लेने से यदि आपके जीवन में पैसों की परेशानी चल रही है या फिर आप किसी भी कारोबार में पैसा लगाते हैं, किसी व्यापार में, दुकान में पैसा लगाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है, वो व्यापार आगे नहीं बढ़ पाता या फिर वो व्यापार ठप पड़ जाता है, या फिर आपने किसी को पैसे उधार दिए और वो आपके पैसे खाकर चला जाता है, आपके पैसे वापस नहीं करता है। तो पूजनीय गुरुजी ने कहा आप इस उपाय को कर लें तो आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखें और इस उपाय को ठीक तरह से समझने के बाद इस उपाय को करें। इस उपाय को करने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का जो क्रम पूजनीय गुरुजी ने कहा है, बताया है, यदि आप उस तरह से बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और आपके जीवन में जो पैसों की तंगी चल रही है वह समाप्त हो जाती है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखें। जब रविवार की प्रदोष पड़े, रविवार के दिन प्रदोष पड़े, उस दिन आप प्रदोष काल में इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय को आपको किस तरह से करना है और कब करना है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस उपाय के लिए पूजनीय गुरुजी ने कहा जब भी रविवार के दिन प्रदोष पड़े, अर्थात जब रविवार का दिन हो और त्रयोदशी तिथि हो, उस समय आपको प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। प्रदोष काल के समय में आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र आप पहले से तोड़ कर रखें। प्रदोष की तिथि में बेलपत्र नहीं तोड़े जाते। आप पहले से बेलपत्र को तोड़ कर रखें और बेलपत्र आपको ऐसे लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। बस सिर्फ 3 बेलपत्र ही आपको लेने हैं और इन 3 बेलपत्र को ले जाना है आपको किसी भी शिव मंदिर या शिवालय जो भी आपके घर के नज़दीक में हो, आपके घर के पास में हो, उस शिवालय में, उस शिव मंदिर में आपको जाना है ये 3 बेलपत्र ले जाकर। तो अब जानते हैं इन बेलपत्र को आपको किस तरह से चढ़ाना है। ठीक तरह से समझिए आपको इन बेलपत्र को किस तरह से समर्पित करने हैं। सबसे पहले आप एक बेलपत्र अपने हाथ में लें। इस बेलपत्र को आपको जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है तो ये जो कटी भाग होता है, इसमें जो जल नीचे की तरफ जाता है, इसमें ये बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इस स्थान पर ही आपको ये बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी का स्मरण करना है और बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ रखना है। आप कहीं पर भी खड़े होकर समर्पित करें। ज़्यादा से अच्छा होगा कि आप दक्षिण दिशा में खड़े हो और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बेलपत्र समर्पित करें। डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ हो, इस तरह से अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। पहली बेलपत्र समर्पित हो गई। अब आप दूसरी बेलपत्र अपने हाथ में लीजिए। दूसरी बेलपत्र हाथ में लेकर शिव जी की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, तौतली और देव, इन 5 कन्याओं के नाम का आपको स्मरण करना है। और यदि ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, जहाँ से एक बूंद जल नीचे की तरफ गिरता है, जो ऊपर जो लगा होता है तांबे का, मिट्टी का जो भी लगा होता है, यदि वो हो मंदिर में तो आप उस पर स्पर्श करा दीजिए बेलपत्र को। नहीं हो तो आप ऐसे भी 5 कन्याओं के नाम का स्मरण करके बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करनी है। अब जब आप ये बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करें तो आप जहाँ पर भी खड़े हैं उससे विपरीत दिशा में डंडी का मुख करना है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो डंडी का मुख आपके विपरीत होगा, आपसे पीछे होगा, मतलब आपकी तरफ पत्ती का मुख होगा, डंडी का मुख पीछे होगा। इस तरह से ये बेलपत्र समर्पित करनी है। तो 2 बेलपत्र हो गई। अब आप तीसरी वाली बेलपत्र लीजिए। तीसरी वाली बेलपत्र आप लेंगे तो इस बेलपत्र को आपको माता पार्वती का स्मरण करते हुए शिवलिंग में जो माता पार्वती का स्थान होता है, ये जो कटी भाग होता है गोल, जो माता रानी का हस्त कमल कहलाता है, उस पर आपको सिर्फ स्पर्श करानी है इस बेलपत्र को। माता जगदम्बे के नाम से, माता पार्वती के नाम से आपको इस पर स्पर्श सिर्फ करानी है और फिर आपको ये बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है, सिर्फ स्पर्श करानी है और फिर शिवलिंग को प्रणाम करके
फिर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आप किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाइए, जो भी पास में हो वहाँ पर। तुरंत ही मंदिर से वहाँ से निकलने के बाद आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है, या मंदिर में ही कहीं बेलपत्री का वृक्ष हो तो ज़्यादा बेहतर, और नहीं हो तो आसपास जहाँ पर भी हो आपको वहाँ जाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रणाम करके, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर संकर हो या मिट्टी का ढेला हो या कुछ नहीं हो तो थोड़ी सी मिट्टी ऊपर करके शिवलिंग का आकार देकर आपको उस पर ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। और जब आप बेलपत्र समर्पित करें तो डंडी का मुख बेलपत्री के वृक्ष की तरफ हो, इस तरह से समर्पित करनी है। ठीक है, इस तरह से 3 बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। अब आपकी मनोकामना जो भी है, आपका कोई पैसा खाकर चला गया है या फिर आप किसी व्यापार को करते हैं, किसी दुकान को करते हैं और उसमें आपका पैसा डूब जाता है, तो वो प्रार्थना अब आपको यहाँ पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शिव और माता पार्वती का स्मरण करके यहाँ पर अपनी प्रार्थना बोलिए। महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए, ठोक लगाइए और बस घर चले आइए। बस ये उपाय आप करना प्रारंभ कर दीजिए। जब जब रविवार की प्रदोष पड़े, जब जब प्रदोष के दिन रविवार का दिन हो और प्रदोष की तिथि हो, प्रदोष काल में आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और शिव दोनों ही धरती लोक पर भ्रमण करते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची मन से उनसे जो कुछ भी मांगता है उसे उसकी प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत सभी दोषों को समाप्त करने वाला होता है। यदि आप प्रदोष का व्रत नहीं करते तो आप इन उपायों को ज़रूर किया कीजिए। ये प्रदोष के उपाय बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप ज़रूर करके देखें। यदि आपके जीवन में पैसों से लेकर कोई भी तंगी चल रही है, आपको कभी भी पैसों के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आप एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखें और जब जब रविवार की प्रदोष पड़े तब कीजिए ये 3 बेलपत्र वाला विशेष उपाय। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।